ओम शांति। पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। अगर देखिए किसी से छल कपट करके, किसी को धोखा दे करके, किसी का पैसा किसी तरह से हड़प लिया है, तो आज दुनिया में लोग ये समझते हैं कि हमने उसको धोखा दिया है सामने वाले को, लेकिन नहीं, अपने आप को धोखा दिया है। और आपने जो उसका पैसा किसी ना किसी प्रकार से छल कपट से हड़प लिया है, वो एक ना एक दिन समय आने पर आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। और इस जन्म में नहीं तो आपको अगले जन्म में भी उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो आपने लिया है वो एक ना एक देना पड़ेगा, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो आइए आज जानते हैं एक सत्य घटना के माध्यम से कि इस जन्म का लिया हुआ कर्ज भी अगले जन्म में कैसे चुकाना पड़ता है। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में लाला गोरखनाथ रहते थे। जब वे निर्धन थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। धन की तृष्णा ऐसा ईंधन है जो बढ़ते रुपयों के साथ ही बढ़ती जाती है। लाला गोरखनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वे लाखों रुपए जमा कर लें। किसी के पास भी थोड़ा सा पैसा आने लगता है तो वो रात दिन और उसको बढ़ाने की सोचता रहता है। पहले तो वे रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं और वे साधु और महंतों की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उन्हें उनके सब गुणों को जला दिया था, लेकिन उनकी अंतर आत्मा हमेशा के लिए जैसे कि समझो कि नष्ट ही हो गई थी। यह नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थीं। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते थे जैसे बुढ़ापा युवा अवस्था को परास्त कर देता है। जब भी लाला गोरखनाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आता तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय उनके अंदर वो श्रद्धा और भावना नहीं रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाला गोरखनाथ के द्वार पर एक साधु आकर के रुका और बोला, क्यों बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा क्या? साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें बिल्कुल अमृत की मूर्ति के समान। लाला गोरखनाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो झुककर बोले, सिर आंखों पर। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं बिरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। गोरखनाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसे प्रतीत हुआ मानो उन्हें जैसे कि स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? संत महाराज कमरे में दाखिल हुए। लाला गोरखनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बासमती चावल पकवाए, बढ़िया दही के बड़े तैयार किए और दाल और सब्जियों में बहुत सारा घी डाला। भले ही लाला गोरखनाथ इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके बरसों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में गोरखनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र ही गृहस्थी में फंसा रहूँगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपया कमाया, 4 पुत्र हैं और 1 कन्या है। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। गोरखनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो महाराज, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ बचा करके रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो ये लाठी देखते हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 स्वर्ण की मुद्राएं डाल करके रखी हैं।
यात्रा में कभी कभी धन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन गोरखनाथ की आंखें तो जाग रही थीं। वे बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ तो उनका धर्म के पीछे छिपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को आखिरकार हरा ही दिया और गोरखनाथ ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उस अंतरात्मा की बात को नहीं सुना। एक बार उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं लोभ इतना हावी था कि उस अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनने दी। और यही स्थिति होती है हर किसी की। जब बहुत लोग कहते हैं कि कोई गलत काम करते हैं तो हमें कोई रोकता क्यों नहीं है, भगवान क्यों करने देते हैं, तो गलत करते समय हमें याद क्यों नहीं रहता कि ये गलत है, तो उस टाइम पर ही अंतरात्मा से आवाज़ आती है। लेकिन लोभ के कारण, मोह के कारण इतनी वो हावी हो जाता है लोभ और मोह कि वो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने नहीं देता है। ऐसा ही गोरखनाथ के ऊपर लोभ हावी हो गया और सुनने नहीं दिया। फिर उसने लाठी खोली और उसमें से सोने की जो मोहरें थी वो निकाल लीं और उनकी जगह पर सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह जब साधु महाकाल के लिए तैयार हो गए, गोरखनाथ का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को किसी प्रकार का शक न हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा था। जाते समय गोरखनाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता है। आप महात्मा हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान जरूर देंगे। ऐसा कहकर के साधु चले गए। गोरखनाथ के सिर से तो जैसे कि मानो कि एक बहुत बड़ा बोझा हट गया। उन्हें ऐसे लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे, लेकिन गोरखनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह चोरी को प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रत्यक्ष होना तो प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। इधर साधु महाराज महाकाल पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं की जैसे भगवान के दर्शन हो रहे हों। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप कराना चाहता हूँ, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1500 रुपये में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा कि क्या तुम्हें सारा प्रबंध कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से मैं कर सकता हूँ। तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। इसे कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देख करके खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतने उदारता और भक्ति भावना वाले जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, जो मुकदमेबाजी में लाखों लौटा देते हैं, बेटे के ब्याह शादी पर लाखों लौटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। ये मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया।
और उनका हृदय आनंद में हिलोरें लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहे थे, परंतु उसका भाग्य तो रो रहा था। शाम हुई, साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि इस सपने जल्द से जल्द टूट जाए, पर ये कोई ऐसा सपने नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलकर उन साधारण सिक्कों को देखा। उसे लग रहा था कि अब मेरी गलती सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठीं। हलवाई को हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। साधु ने इसमें सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक तो सोचते रहे। संत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उसे छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही गोरखनाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। गोरखनाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन गोरखनाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपये को बिल्कुल पानी की तरह बहाया। बालक का नाम हरिनाथ रखा गया। जैसे जैसे वो आयु में बढ़ता चला गया, गोरखनाथ की कामनाएं पल्ला पसारती जाती थीं। हरिनाथ बहुत ही सुशील सुंदर बालक था। उसकी बुद्धि देख करके आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि ये आपके कुल का नाम बढ़ाएगा। गोरखनाथ तो ये सुन सुन करके, अपने बच्चे की प्रशंसा सुन सुन करके कभी फूला नहीं समाते थे। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत जाते हैं। हरिनाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में उत्तीर्ण सबसे आगे आया करता था। गोरखनाथ ये देख करके ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर, भय, चिंता छा जाती थी। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर कर मन ही मन दुखी होते रहते कि मेरी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ गया था कि मैंने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मेहरों को रूमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि ये उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि गोरखनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रूमाल में लिपटी हुई संदूक में रखी थीं। समय गुजरता गया और हरिनाथ अब 20 वर्ष का उसका बेटा हो गए थे। 20 वर्ष का बेटा हो गया। रात के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, बसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, तो गोरखनाथ अपनी पत्नी और अपने बेटे हरिनाथ के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां गोरखनाथ को पता चला कि उनके बेटे हरिनाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर गोरखनाथ बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। हरिनाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था।
वह बहुत सोचते थे, परंतु हरिनाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सायंकाल की बात है, हरिनाथ महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। हरिनाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है, फिर भी बताओ तो मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर ये तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो और गरीब नज़रों से हरिनाथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हरिनाथ कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर हरिनाथ ने पूछा कि कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नज़र आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2500 रुपये का कर्ज है। हरिनाथ फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। हरिनाथ भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्र व्याकुल था। वह चाहता था कि जितने जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दें। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। हरिनाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। हरिनाथ पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। हरिनाथ के हाथ में एक रूमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रूमाल में सोने की मुद्राएं थीं। ये वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें गोरखनाथ ने कभी एक साधु से चुराया था। मुद्राओं की गिनती की तो वो पूरी 200 निकली। हरिनाथ का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रूमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे भाग रहा हो। हरिनाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे। रात का समय था और वह अभी बैठे ही थे कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। हरिनाथ एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनकी चीखें निकल गईं। गोरखनाथ ने भी जब देखा तो उन्हें लगा कि जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही हरिनाथ ने प्राण त्याग दिए। जब गोरखनाथ ने यह सुना और वो गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु हरिनाथ के साथ क्या हुआ था ये आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रूमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्ष पुरानी घटना एक याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और हरिनाथ की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। तो आप सभी जो सुन रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि इस घटना में क्या संबंध था, कि वो मोहरें जिसकी थीं उसके पास तक कैसे पहुंच गईं और वो साधु जो आए थे बच्चे के रूप में अपना कर्जा लेकर के और वो चले गए, जो पूर्व जन्म का कर्जा उसने 200 मोहरें चुराई हुई थीं साधु की। वास्तव में वह साधु जिसकी मोहरें गोरखनाथ ने चुराई थीं उसने गोरखनाथ के बेटे हरिनाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हें सोने की मोहरों को लेकर के लाला गोरखनाथ से लेकर के उस बूढ़े हलवाई को दे दिया, जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध जिसने किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना कर्ज चुकाया, हरिनाथ के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई को अपना पूर्व जन्म का ऋण चुका दिया और लाला गोरखनाथ के लिए उनका यही कर्म उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे के दुख में जीवन भर रोते रहे।
इसलिए कभी भी गलती से भी किसी के पास किसी के साथ छल कपट ना करें, नहीं तो उसका कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा। ओम शांति।